हेलो एंड वेलकम टू एसके विश्वास सिंधी। आईपीएल का पहला फेज हो गया, यानी एवरी टीम हैज प्लेड 4 या 5 मैच खेल चुके हैं। तो लॉन्च फेज जिसको मैं कहता हूं वो तो खत्म हो गया। अभी कंसोलिडेशन फेज का वक्त आ गया है। लॉन्च फेज में क्या होता है, आपको अपने कॉम्बिनेशंस को देखना पड़ेगा, क्या ये सही कॉम्बिनेशन है या फिर चेंजेस करने पड़ेंगे, स्टार्ट कैसा है, हेड स्टार्ट किसी को मिला क्या, इस सब के बारे में हम लोग बातें करेंगे। देयर आर 3 टीम्स डूइंग एक्सीडिंगली वेल। दो तीन टीम ऐसे हैं जहां पर लग रहा है कि यार इनका तो हो गया सीजन। ऐसे 4-5 टीम है जो कॉम्बिनेशन लास्ट मोमेंट में शायद उन्होंने क्रैक किया है। इन सब के बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे टीम्स व्हिच आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल, क्योंकि उनके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप आरआर को देखेंगे, ठीक है वो एसआरएच के खिलाफ हार गए थे, लेकिन उस मैच में भी डॉनोवन फरेरा का बल्ला अच्छा चला, जडेजा थोड़ा बहुत संभाल रहे थे और जुरेल, जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी ने स्टार्टिंग के 4 मैचेस में जबरदस्त परफॉर्मेंस की। आर्चर का बॉलिंग ठीक था, नंजे बरकर का बॉलिंग अच्छा था, बिश्नोदेव वक्त में पर्पल कैप लेकर बैठा था, तुषार देशपांडे, ब्रिजेश भी अच्छे कर रहे थे। हाँ, सैंडी शर्मा के बॉलिंग में रन आ रहे हैं, रियान पराग के बल्ले से रन नहीं आ रहे, ये सेट करना पड़ेगा बहुत जल्दी। लेकिन ये टीम तो इट इज लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रांग, तो इनके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये तो जाएंगे टॉप 4 में। ऐसी एक टीम है जो जबरदस्त तरीके से खेल रही है, वो है आरसीबी। हाँ, आरआर के खिलाफ उनकी हार हुई है क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने तबाही मचा दी वहां पर। जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी अच्छे खेल रहे थे। अगर आरसीबी की बात की जाए, वो मैच को हटाकर उन्होंने होम ग्राउंड में चेन्नई को हराया, एसआरएच को हराया, वानखेड़े में जाके मुंबई को हराया। उनकी कॉम्बिनेशन तो एकदम ठीक ठाक बैठ रहा है। अभिनंदन को लेकर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन जब से उन्होंने डिसीजन ले लिया कि अभिनंदन नहीं खेलेंगे, रसिक सलामदार खेलेंगे, रसिक सलामदार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो एक मैच में इंपैक्ट प्लेयर के रूप में वेंकी अय्यर भी आए, तो उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की। तो मुझे लगता है कि ये सब जो है बहुत सेटल्ड लग रहा है इनका। टीम के बारे में भी अगर बात करना है तो अगर आरसीबी इस स्टार्ट के बाद प्लेऑफ्स नहीं पहुंचेंगे तो उनको बहुत ही खराब क्रिकेट खेलना होगा। मेरे ख्याल में वो तो नहीं होने वाला है। एक टीम ऐसी है जो अभी तक हारी ही नहीं, सबके सब मैचेस ये टीम ने जीता। एक वॉश आउट हो गया था, अगर वॉश आउट नहीं होता तो वो भी शायद जीत जाते, वो है पंजाब किंग्स। उन्होंने एसआरएच को घर पे हराया, जीटी को घर पे हराया, चेन्नई को चेन्नई के घर पे हराया, कोलकाता को कोलकाता के घर पे भी हराने ही वाले थे, लेकिन वहां पर बारिश आ गया था तो इसलिए उनको 1 पॉइंट लेना पड़ा। तो अगर ये टीम प्लेऑफ्स नहीं पहुंची, इसका मतलब ये कि जो कंसोलिडेशन फेज और फिनिश फेज जो मैं कहूंगा, वहां पर उन्होंने ठीक तरीके का परफॉर्मेंस नहीं किया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये टीम के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसे टीम्स हैं जैसे जीटी है, एलएसजी है और डीसी है। ये टीम्स जो है, इनका जो कंट्रोल रहा है जबरदस्त रहा है, लेकिन 2-3 मैच इधर उधर हो गए थे। अगर जीटी की बात की जाए तो पहला मैच भी थोड़ा क्लोज आ गए थे, हार गए थे, और दूसरा मैच भी क्लोज आ गए थे, हार गए थे आरआर के खिलाफ। तीसरा मैच हारने वाले थे लेकिन क्लोज आकर जीत गए। एलएसजी के खिलाफ तो आराम से जीत गए। तो मुझे लगता है कि जीटी, उनको थोड़ा कॉम्बिनेशन में अभी भी प्रॉब्लम है। अभी भी वो साई सुदर्शन, गिल, बटलर, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर रिलाई ज्यादा कर रहे हैं। राशिद खान भी ठीक ठाक बॉलिंग कर रहा है, लेकिन राहुल तेवातिया, शाहरुख खान, सुंदर के बल्ले से रन तो आए, सुंदर को नहीं रखूंगा, ग्लेन फिलिप्स, इन लोगों को ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा। रबाडा ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो शायद ग्लेन फिलिप्स, रबाडा की जगह पे शायद जेसन होल्डर को ला सकते हैं, और साई किशोर को अभी तक उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। तो कॉम्बिनेशन थोड़ा चेक करने की जरूरत है। लेकिन ये टीम अच्छी लग रही है लास्ट 2 मैच जीत के, लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये डिपेंडेंसी फैक्टर जो है थोड़ा ज्यादा है ऑन फ्यू पीपल। एलएसजी की अगर बात की जाए तो यार बैटिंग को फायर करना पड़ेगा यार, ये बैटिंग फायर नहीं हो रहा उनका। हैदराबाद के खिलाफ भी जो मैच उन्होंने जीता है बहुत नजदीक आकर जीता है। केकेआर के खिलाफ भी जो मैच उन्होंने जीता है वो मुकुल चौधरी के लास्ट धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से जीता है। तो मेरे ख्याल में इनको थोड़ा और बल्लेबाजी पर ध्यान देना पड़ेगा। गेंदबाजी तो ठीक ठाक ही चल रही है, अगर बल्लेबाजी पर ध्यान नहीं दिया तो ये टीम आगे जाकर प्लेऑफ्स में पहुंचना मुश्किल है। तो मुश्किल ही लग रहा है मेरे को एलएसजी का अगर बात की जाए तो। डीसी की अगर बात की जाए, 2 जबरदस्त मैचेस उन्होंने जीते हैं, लेकिन वहां पर भी उनकी थोड़ा दिक्कत सा सिचुएशन हो गया था। पहले मैच में 26 पर 4 थे, दूसरे मैच में भी इधर उधर हो रहा था, लेकिन जीत गए। फिर उसके बाद एक क्लोज मैच मिलर की वजह से हार गए थे, और चेन्नई के खिलाफ थोड़ा डोमिनेटिंग तरीके से ही चेन्नई ने जीत लिया था। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वो जीत चेन्नई ने पाई थी। लेकिन मुझे लगता है अभी डीसी में और क्षमता है, डीसी में रिसोर्सेस है, डीसी में बंदे हैं जो अच्छा कर सकते हैं। अक्षर पटेल के बल्ले से रन आना जरूरी है, क्योंकि जो पोजीशन में अक्षर पटेल खेल रहा है उसको रन बनाने हैं। अगर वो रन बना देता है तो ठीक है, निशंका, राहुल तो रन बना ही रहे हैं, स्टब्स के बल्ले से भी रन आ रहे हैं, और डेविड मिलर ने एक मैच में अच्छा परफॉर्म किया, समीर रिजवी ने अच्छा परफॉर्म किया। तो मुझे लगता है कि अक्षर भी थोड़ा बल्ले से परफॉर्म कर देंगे।
तो ज़बरदस्त रहेगा। कुलदीप को थोड़ा और अच्छा परफॉर्म करने की ज़रूरत है। अगर अक्षर और कुलदीप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ये लोग जाएंगे प्लेऑफ्स में, जो कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये लोग प्लेऑफ्स में जाएंगे। अब एसआरएच की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन बदला उन्होंने, कॉम्बिनेशन बदल कर उन्होंने आरआर के खिलाफ जो जीत उन्होंने हासिल किया है बहुत मोटिवेट करेगा। मेरे ख्याल में अभी भी मैं मानता हूँ कि एसआरएच के पास दम है, प्लेऑफ्स तक पहुँचने की दम है, लेकिन उनको कलेक्टिव एफर्ट जो इस मैच में हो इसको और जताना पड़ेगा। अब ये जो मोमेंटम फेज इनका जो आ रहा है, लॉन्च बोलता हूँ मोमेंटम या कंसोलिडेशन एंड देन फिनिश, ये मोमेंटम फेज जो आ रहा है एसआरएच का, वहाँ पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जीतने की ज़रूरी है। ऑल्टरनेट गेम्स में अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं और थोड़ा कंसिस्टेंसी एक्सपेक्टेड है। नीतीश अच्छा खेल रहे हैं और शिवांग और हर्ष दुबे भी अच्छा बॉलिंग डाल रहे हैं। अभी तो प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन आएंगे थोड़ा बॉलिंग में और दम लाने के लिए, तो ऐसा ईशान मलिंगा भी अच्छा बॉलिंग डाल रहा है। तो मेरे ख्याल में यार एसआरएच जो टॉप में जो 3-4 टीम है ना, उनको शायद टक्कर दे सकता है, टक्कर जरूर देगा। ये बीच के जो भी टीम है डीसी, एलएसजी और जीटी के मैचेस जो एसआरएच के खिलाफ होंगे वो ज़बरदस्त तरीके से होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब रही तीनों और टीम की बात। ये तीनों टीम्स के बीच में 11 ट्रॉफी हैं। 3 केकेआर के पास है, लेकिन केकेआर का बहुत मुश्किल लग रहा है यार। एज वी स्पीक टुडे आज चेन्नई के साथ वो खेलने वाले हैं। अगर चेन्नई के साथ जीत भी जाते हैं केकेआर, मेरे को लगता है बहुत मुश्किल है, बहुत सारा खिलवाड़ करना पड़ेगा उनके कॉम्बिनेशंस में। अगर वो भी करेंगे तो शायद सेटल नहीं बनेगा। तो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी इन केकेआर। इनका बाहर निकल कर आना इस दलदल से मेरे को तो मुश्किल लग रहा है। सीएसके अगेन संजू ऋतु, इन दोनों में से एक को तो खेलना पड़ेगा। अगर ये दोनों नहीं खेलते तो सीएसके के जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ओवरटन अकील हुसैन जब आते हैं थोड़ी मजबूती ज़रूर ला रहे हैं। अंशुल काम्बोज भी अच्छा बॉलिंग कर रहा है, थोड़ा रन को कम देने की ज़रूरत है। अगर ऋतु अच्छा करेगा तो शायद सीएसके की आगे बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन प्लेऑफ जाने में बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा उनको। चेपॉक में शायद एक फार्मूला उन्होंने क्रैक किया, अगर केकेआर के साथ भी जीत जाते हैं तो वो फार्मूला शायद अप्लाई हो सकता है सारे मैचेस में, बट अवे गेम्स में शायद पकड़े जाएंगे, ये देखने की ज़रूरत है। मुंबई इंडियंस यार, मुझे लगता है कि ये टीम के पास जो क्षमता है उस तरह से नहीं खेल रहे। पहला मैच तो जीत गया, फिर इसके मैच दूसरा देवाची, तीसरा देवाची, चौथा देवाची। बुमराह विकेट लेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन बुमराह से अगर आप विकेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बाकी के बॉलर क्या कर रहे हैं? बुमराह तो अच्छा ही बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन विकेट नहीं मिल रहे हैं। हाँ, अगर बुमराह विकेट लेना चालू करेगा तो ये जीत का सिलसिला जो है रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल में जो आरआर, पंजाब किंग्स और क्या आरसीबी, ये जो 3 है, इनके साथ मुंबई ज़रूर आ सकता है अगर बुमराह विकेट लेना चालू करेगा और तिलक वर्मा बैटिंग अच्छा करना चालू करेगा। ये जो टॉप 3 को बॉटम हाफ से जो टक्कर देने वाली टीम है मेरे ख्याल में वो मुंबई इंडियंस ही है, लेकिन उनको अच्छा खेलना पड़ेगा। अब मोमेंटम कंसोलिडेशन फेज में कैसे खेलेंगे ये देखने वाली बात है। आपके हिसाब से मेरे टॉप 4 अभी भी सेम है, मुंबई, दिल्ली, आरआर और आरसीबी। हाँ, पंजाब है, उस टाइम में बोला था पंजाब बहुत क्लोज आ सकता है, वेटिंग लिस्ट में पंजाब है, एसआरएच भी है करके। पंजाब ज़्यादा नज़दीक है अभी टॉप 4 में पहुंचने के लिए। देखते हैं क्या होगा। आप अपना टॉप 4 बताइए अभी।